तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका यहाँ स्वागत है। आई होप कि मेरी ये पहली वीडियो सही ऑडियंस तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि श्री गुरु महाअवतार बाबा जी कहाँ से आए हैं और कौन है। इन सब का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं उन लोगों के लिए जो महाअवतार बाबा जी का नाम पहली बार सुन रहे हैं। बाबा जी असल में एक महान योगी हैं जिन्होंने फिज़िकल लाइफ और रूल्स के सारे नियम तोड़ दिए हैं और उससे ऊपर उठ चुके हैं। बाबा जी या श्री गुरु बाबा जी या फिर महाअवतार बाबा जी, इनके कई नाम हैं। कई योगियों ने और उनके शिष्यों ने, जैसे क्षमाचरण लाहिड़ी महाशय ने उनका नाम महाअवतार बाबा जी रखा, जो वो खुद भी महान योगी थे, जिसका जिक्र आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में मिल जाएगा। बाबा जी से कई सारे लोग मिले हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, जिसमें से लगभग सभी में महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि बाबा जी शिवा कॉन्शियसनेस हैं या फिर शिव कॉन्शियसनेस। यहाँ एक बात समझने वाली है कि कॉन्शियसनेस लोअर से हायर के बीच में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ शिवा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि बाबा जी की कॉन्शियसनेस प्योर और हाईएस्ट फॉर्म में है। अगर हम बात करें बाबा जी के बचपन की, जिसके बारे में कन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी की बुक में लिखा है, उसके हिसाब से बाबा जी 5000 साल पहले तमिलनाडु के एरिया में पैदा हुए थे। उनका बचपन एकदम नॉर्मल था। उनके दोस्त हुआ करते थे और सबके साथ वो खेलते थे। उनकी लाइफ में कई मोड़ आए, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो सुबह अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे खेलने के लिए। बाबा जी एक शिव मंदिर के बाहर खड़े हुए। बाबा जी तब 9 साल के थे और उनको 2 अजनबियों ने किडनैप कर लिया। बाबा जी के सर के ऊपर काला कपड़ा बांध कर ले गए थे। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि उन 2 लोगों ने बाबा जी को एक कॉटेज में रखा और वहाँ पर बाबा जी को 3 दिनों तक बांध कर रखा। बाबा जी 3 दिनों तक भूखे रहे और बस पानी के सहारे ही जी रहे थे। तभी वहाँ पर बाबा जी ने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी और एक तीसरा अजनबी बाबा जी को ले गए एक नए घर में, जहाँ पर उनसे लेबर का काम करवाया गया। बाबा जी ने फिर कहा कि उन्हें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई वहाँ पर काम करके, क्योंकि उन्हें आनंद आता था सेवा करके। वहाँ पर घर की मालकिन बाबा जी को महान इंसान समझने लगे थे। बाबा जी ने वहाँ थोड़े साल काम किया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने घर की खिड़की से बाहर 4 साधुओं को भगवान के गीत गाते हुए निकलते देखा। बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान आई और घर की मालकिन ने बाबा जी को मुस्कुराते हुए देख लिया। थोड़े मौन के बाद घर की मालकिन ने बाबा जी को कहा कि वो जानते हैं कि तुम्हें वहाँ उनके साथ जीने का दिल कर रहा है। घर की मालकिन समझ गए थे कि बाबा जी आम इंसान नहीं हैं और यहाँ पर रखना ठीक नहीं होगा। फिर बाबा जी घर से बाहर निकले और उन साधुओं के साथ खुशी से चले गए। श्री गुरु बाबा जी ने कई मीलों यात्रा करी। एक साधु के रूप में मंदिरों में सोए और खाना खाया और साधुओं के साथ या कभी भक्तों के साथ या कभी अघोरियों के साथ वक्त गुजारा। कि एक दिन डिबेट शुरू हुई कुछ साधुओं के बीच में। महाअवतार बाबा जी भी वहाँ उनके साथ शामिल हो गए। बाबा जी से एक साधु ने सवाल किया कि तुम कौन हो और क्या हो। बाबा जी ने मौन रख लिया और कुछ नहीं कहा। सारे साधुओं ने समझा कि बाबा जी हार गए, लेकिन जिसने सवाल किया था वो मुस्कुराने लगे और बाबा जी को जाने दिया। जब बाबा जी ने जाते हुए उस साधु को पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें भगवान शिव दिखे और उनको मुस्कुराते हुए देखा। अब अगला सीन आता है कि बाबा जी ने उस दिन कुछ ही दूरी की यात्रा करके पास के ही एक पीपल के पेड़ के नीचे पद्म आसना में बैठ गए और आंखें बंद करके तुरंत समाधि में चले गए। बाबा जी ने कहा कि वो लगभग 3 साल तक समाधि में रहे और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पीपल के पेड़ की जगह शिव भगवान को पाया, जिनकी जटाओं में से अमृत का पानी निकल रहा था
और सीधा बाबा जी के शरीर को स्पर्श कर रहा था, जिसकी वजह से उनका कमज़ोर सूखा हुआ शरीर फिर से तरोताज़ा हो गया और सुंदर हो गया। तब से बाबा जी मृत्युंजय बन गए। इसका मतलब है कि वो कभी मरता नहीं। सही से कहूँ तो जिसका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। उसके बाद बाबा जी का मिशन शुरू हुआ, जहाँ पर उन्होंने हज़ारों साल तक चुने हुए लोगों को जगाया, जो कि और भी आगे आम इंसानों को जगाते थे, जैसे कि श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने किया, श्री गुरु परमहंस योगानंदा जी ने किया, श्री युक्तेश्वर गिरी ने किया। अभी तक कोई नहीं जानता कि बाबा जी कहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं। बाबा जी कभी एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। वो हमेशा घूमते और लोगों को चुनकर उन्हें ज्ञान देते रहते हैं। बाबा जी को बहुत से लोग नहीं जानते। इसका कारण ये है कि उन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं करी। बाबा जी सिर्फ लोगों को जगाने का काम करते हैं। अगर तुम देखो तो तुम कोई भी गुरु के बारे में सोचो, तुम्हें पता लगेगा कि किसी न किसी ने धर्म की स्थापना करी है, जिससे पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ है। लेकिन बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं किया। श्री गुरु बाबा जी या महाअवतार बाबा जी आज भी पूरी दुनिया में घूमते हैं और चुने हुए लोगों को जगाते हैं। जो भी लोग महाअवतार बाबा जी से मिले हैं, उनकी कई सारी कहानियाँ हैं, जिसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया जानने को मिला तो लाइक करें, और आगे भी अगर आप नया जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।